ड्रीम स्टोरीज की दुनिया। सोने की हांडी। पुराने वक्तों की बात है, किसी गांव में सुल्तान नाम का एक आदमी रहता था जिसका एक बेटा था। वो अपनी बीवी के साथ हर टाइम आराम करने में मसरूफ रहता था, जिसकी वजह से उसका बाप बहुत परेशान था। उसके बाप का एक खेत था जिसमें वो खुद हल चलाया करता था। सुल्तान बस कर यार, क्यों इस उम्र में अपनी बूढ़ी हड्डियों को तकलीफ में डालता है। अब तेरे आराम करने के दिन हैं। यार कैसे आराम करूं? काम ना करूंगा तो खाऊंगा कहाँ से? जो तेरा इतना हट्टा कट्टा बेटा है वो किस काम आएगा? वो बस नाम का ही मीठा है, काम का नहीं। सारा दिन आराम ऐसे करता है जैसे बहुत हल जोत कर आया हो। यार उसे तेरा हाथ बटाना चाहिए। खैर तू फिक्र मत कर, उसे मेरे पास भेज, मैं उसे समझाऊंगा। मैं उसे तेरे पास भेज दूंगा, लेकिन उसे समझाने का कोई फायदा नहीं है। उस गांव में अक्सर चोरी हो जाया करती थी, जिसकी वजह से लोगों की जान और माल महफूज नहीं थे। अब ये चोरी कौन करता था, उसका पता लगाना अभी बाकी था। आपको पता लगा है हमारे साथ वाले घर में चोरी हो गई है, आप इन चोरों का कुछ करें। हाँ बेगम, तुम ठीक कह रही हो। कहीं ये ना हो कि चोर हमारा सारा माल ले जाए। मुझे तो अपने सोने के जेवरों की बहुत फिक्र हो रही है। अब मेरा सोना भी महफूज नहीं है घर में। बेगम, हम इस सोने को साथ वाले खेत में जाकर दबा देते हैं। अगर चोर हमारे घर आएगा तो उसे कुछ नहीं मिलेगा और इस तरह हमारा सोना भी महफूज रहेगा वहाँ पर। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हैं, हमें इसी तरह ही करना चाहिए। वहाँ मीठे का बाप मीठे के पास जाता है। ओए मीठे बगैरत, उठ जल्दी, मैंने तेरे से एक बात करनी है। अब्बा क्या तू आते के साथ ही हड़ाहुड़ी मचा देता है? जब आता है मेरा आराम और चैन बर्बाद कर देता है। मीठे तुझे हर वक्त आराम करने की फिक्र लगी रहती है, कुछ काम धंधा कर। अब तू मेरे काम पर नजर न रख, अपने काम की फिक्र कर। मैं रोज रात को ड्यूटी पर जाता हूँ और खूब मेहनत करता हूँ। मीठे क्यों झूठ बोल रहा है? तू रात को कब काम पर जाता है? उस टाइम जाता हूँ जिस टाइम तू खराटे मारकर सो रहा होता है। कब काम से आता है, कब काम पर जाता है, तेरा कुछ पता नहीं है। खैर तुझे मेरा दोस्त रमजान बुला रहा था, जा उसकी बात सुन ले। वो मुझे क्यों बुला रहा है? कोई बात करनी होगी, जाकर उसकी बात सुन ले। अच्छा अब्बा तू जा, मैं जाता हूँ थोड़ी देर तक उसके पास। फिर सुल्तान वहाँ से चला जाता है तो नसीबो कैंची कहती है, ओए मिठे बगैरत के बच्चे, सोच जा, चुप करके सोच जा। कोई जरूरत ना है तुझे बब्बा रमजान के पास जाने की। ये तेरा बाप तो नाम का सुल्तान है, जेब में एक ढीला नहीं, इसके हुक्म ऐसे चला दे जैसे सुल्तान का सुल्तान हो। ओ बेगम तू जरा हौसला रखा कर, हो सकता है वो कोई पैसे देने के लिए बुला रहा हो। है मिठे, जा भाग कर जा, अभी जाकर उससे पैसे लेकर आ। बेगम अभी लेकर आता हूँ उससे पैसे। फिर मीठा घर से निकलता है तो उसका बाप कहता है, ये मीठा कभी नहीं सुधरेगा। फिर मीठा चाचा रमजान के पास पहुँचता है। जी चाचा रमजान जानू, बाबा जानी बता रहे थे कि आपने मुझसे कोई जरूरी बात करनी है। हाँ बेटा तुम बैठो, मैंने एक बात करनी है तुमसे। जी रमजान चाचा जान, क्या बात करनी है आपने? फिर वो मीठे से खेत में हल चलाने और बाप का बाजू बनने की बात करता है। मीठा तो ये समझ रहा था कि उसने उसे पैसे देने के लिए बुलाया था। उसे ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। बस हो गई बात पूरी तेरी। आइंदा अगर तूने मुझे बुलाया तो चाचे मैं तेरे ऐसे दिए पांचे करूंगा कि तू याद करेगा। मैं समझ रहा था कि पता नहीं क्या बात करनी है, खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। बेटा तू तो बहुत बदतमीज है। मैं तो सोच रहा था तू खेत में हल चलाएगा तो मैं तुझे पैसे दूंगा। क्या चाचा पैसे? कितने पैसे दोगे आप? तू जा, तूने बदतमीजी करके मेरा दिल तोड़ दिया है, तू जा अब। चाचा रमजान जानू ऐसा मत कहें, कभी कभी मुझे दौरा पड़ जाता है तब मुझे खुद भी पता नहीं होता कि मैं क्या कह रहा हूँ। आप मेरी बातों का बुरा मत माने रमजान चाचा, डार्लिंग जानू।
अच्छा अच्छा ठीक है मीठे, 10 दिन खेत में तू हल चला, मैं तुझे 50,000 रुपए इनाम दूंगा। क्या चाचा 50,000 रुपए 10 दिन में? मैं दिल से काम करूंगा। बेटा दिल से नहीं, हाथ पाँव से मेहनत करी। अब जा तू। ठीक है रमजान चाचा जानू, अब आपसे 10 दिन बाद मुलाकात होगी। फिर मीठा वहाँ से चला जाता है तो रमजान चाचा का मुलाजिम कहता है, सरी जी आपको क्या जरूरत पड़ी थी इसे इनाम देने की? अरे पागल, मैं कौन सा इसे इनाम दूंगा? 10 दिन काम करेगा तो ये काम करने का आदी हो जाएगा और मेरे दोस्त को भी सुकून हो जाएगा। वाह सरी जी आप तो बहुत अच्छा पेंतरा फेंकते हो। फिर रात होती है तो बिट्टू और उसकी बीवी अपना सारा सोना लेकर घर से निकलते हैं और चाचा सुल्तान के खेत में आ जाते हैं। बेगम इस खेत पे अब अपना सोना दबा देते हैं ताकि हमारा सारा सोना महफूज हो जाए। फिर बिट्टू और उसकी बीवी मिलकर सारा सोना दबा देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब बेगम अपना सोना महफूज हो गया है। फिर जब दिन निकलता है तो मीठा कहीं लेकर खेत में पहुँचता है और खेत में बीज बोने के लिए जमीन पर कहीं चलाता है तो एकदम से उसे जमीन में सोने की हांडी नजर आती है। मीठा वो हांडी देखकर हैरान हो जाता है। ये क्या सोने की हांडी? मेरी तो निकल पड़ी, कहीं कोई मुझे देख न ले। मैं जल्दी से इसे वापस मिट्टी में दबा देता हूँ। फिर मीठा जल्दी से उस हांडी को मिट्टी में दबा देता है और ये बात जाकर अपनी बीवी को बताता है। अरे मीठा, ये तो तूने मेरा दिल खुश कर दिया है। चल मीठा, मुझे भी दिखा जाके सोना। फिर वो दोनों खेत में आते हैं तो सोना देखते हैं। मीठा, ये तो असली सोना लग रहा है, जल्दी से सोने को निकाल कर लेकर चलते हैं। ओ बेगम तू पागल हो गई है क्या? इसे मिट्टी में दबा देते हैं, घर लेकर जाएंगे तो कोई हमें देख लेगा और ऐसे ही सोना हमारे हाथ से निकल जाएगा। हाँ मीठा, ये तू ठीक कह रहा है, इसे तू रात को आकर उठा के लेके जा भी हो। फिर रात होती है तो मीठा अपने चेहरे पर मास्क पहनता है और घर से खेत की तरफ निकलता है तो पुलिस उसे देख लेती है। साहब जी यही चोर है, रात को लोगों की चोरियां करता है, यही कपड़ा पहना होता है इसने। अरे भाई साहब, मुझे बहुत जोर का नजला हो रहा है, इसीलिए मैंने ये कपड़ा अपने मुंह पर डाला हुआ है। तू थाने चल, तेरा सारा नजला निकालता हूँ। फिर पुलिस मीठे को थाने ले जाकर बंद कर देती है और पूरे गांव को पता चल जाता है कि मीठा ही चोर था और पुलिस ने उसे पकड़ लिया है। बेगम शुक्र है चोर पकड़ा गया है, चलो अब चलकर अपना सोना निकाल लेते हैं। फिर बिट्टू अपना सोना निकाल लेता है। वहाँ पुलिस मीठे को कहती है, तूने बहुत चोरियां की है, कुल मिलाकर 10 लाख रुपए बनते हैं। 10 लाख रुपए दे दे तो तुझे छोड़ देंगे, वरना सारी जिंदगी जेल में सड़ता रहेगा। 10 लाख? मैं तो करोड़पति इंसान हूँ, मेरे पास करोड़ों रुपए का सोना है। 10 लाख रुपए भी दूंगा और 5 लाख रुपए रिश्वत के तौर पर तेरे मुंह पर मारूंगा। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपना जद्दी पुश्ती सोना दिखाता हूँ। फिर वो खेत में खुदाई करते हैं तो कोई सोना नहीं होता। ये सोना कहाँ चला गया? ये सोना तो यही था। हाय मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। तुम्हारे बात तो बाद में होगा, अभी तू हमारे साथ चल थाने। पुलिस भाई जान मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।